भारत बिगाड़कर अपने वोट बैंक को सीधा करते हैं। जो इस तरह के बयान देते हैं कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और जो ये कहते हैं कि मुसलमान का हिंदुस्तान में क्या काम है, उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया। जो इस तरह की बातें करते हैं, जो रामजादे और हरामजादे की बातें करते हैं, उन लोगों को असल दिक्कत है। हमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो आया, हमने सर माथे पर रखा। राइट सर, हमने उसका विरोध नहीं किया। राइट सर, राइट सर, राइट सर। मैं आ रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का भी स्वागत है। मैं बस आ रहा हूं आचार्य जी। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, अगर साध्वी प्रज्ञा इस बात को उठाने के लिए सांप्रदायिक है तो न केवल सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, बल्कि जो नई नई सेकुलरिज्म की गंगा में डुबोकर जिसको अभी बाहर किया गया है शिवसेना, उनको भी सांप्रदायिक घोषित करने की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटना चाहिए। ये मेरे पास उनकी न्यूज़ रिपोर्ट भी पड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी अभी सेकुलरिज्म का जो कहते हैं एक तरीके से छिड़काव किया है शिवसेना पर, क्या वो अब उसको सांप्रदायिक कहेंगे या उसको कहेंगे कि वो सेकुलर बात कर रही है? दूसरी बात, मैं खुद एक मुसलमान हूं, मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं पटाखों की क्या जरूरत है दिवाली में? पटाखे थे जब श्री राम आए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या लाउड स्पीकर थे जब पैगंबर मोहम्मद साहब थे? आस्था लाउड स्पीकर में है या आस्था अल्लाह में है? और अल्लाह के पास पहुंचने के लिए आपको लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह कहते हैं नफरत का माहौल। ये वही दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली है जिन्होंने आतंकवाद को हिंदू आतंक कहा, जिन्होंने कहा कि ये साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी है। तो मुझे लगता है कि जो लोग पूरे धर्म को खड़ा कर देते हैं आतंकवाद के साथ, जो लोग कहते हैं कि जय श्री राम युद्ध घोष है, जो लोग एक धर्म को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुझे लगता है ये लोग तो कम से कम नफरत की बात ना करें। सबसे ज्यादा अगर नफरत की राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। राइट सर, राइट। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपके पास मुखातिब होता हूं, और सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, उसके किताब के विमोचन में आप भी उपस्थित हैं, और जिसका अभी कुछ देर पहले शहजाद पूनावाला उल्लेख कर रहे थे दिग्विजय जी के बयान पे, वो आप ही के यहाँ पे था जो उन्होंने कहा। और इसमें एक बात कही है, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में अल्पसंख्यक समर्थक जो हैं कांग्रेस पार्टी में, वो उनको लेकर एक खास बात कही उन्होंने, उस किताब में जिक्र है। उसमें उन्होंने ये भी बात कही कि जनेऊधारी छवि की जो वकालत करते हैं वो पार्टी में ज्यादा आजकल हावी हो रहे हैं। ये बात उनमें इस किताब में जिक्र आई है। जी देखिए प्रतीक जी, अभी सलमान खुर्शीद साहब की किताब का विमोचन होना है, मैं उसमें सम्मिलित होने के लिए अभी पहुंचने वाला हूं। मैंने किताब को पूरी तरह से ना तो पढ़ा है। अब मैं जब किताब का विमोचन होगा मैं उसके बारे में जानूंगा, तभी कुछ मैं अपनी राय दे सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सलमान खुर्शीद जी का ताल्लुक है, वो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, और वो एक मैं निसंदेह निसंकोच कह सकता हूं कि वो कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक कभी नहीं रहे। श्री कल्की महोत्सव में, श्री कल्की धाम में, हमारे आश्रम में वो 2-3 बार जब आए तो उन्होंने भगवान श्री राम की आरती भी करी, जबकि वहां पत्रकारों ने सवाल किया था। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सलमान खुर्शीद किसी धर्म का अपमान करेंगे या सलमान खुर्शीद किसी नहीं। उस किताब में एक जिक्र है आचार्य जी, मैं कोट कर रहा हूं, आचार्य जी मैं कोट कर रहा हूं, उस किताब में जिक्र है कि कांग्रेस में एक ऐसा तबका है जिन्हें इस बात पर पछतावा है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। यह तबका हमारी लीडरशिप की जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। इन्होंने अयोध्या पे आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यह घोषणा कर दी कि जब स्थल पर भव्य मंदिर बन जाना चाहिए। तो जनेऊधारी जो है ये किसकी तरफ इशारा है? और दूसरी बात यह कि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की यह तबका, इसको पछतावा है इस बात का कांग्रेस के अंदर। जी आचार्य जी। देखिए, एक तो ये जो जनेऊ धारण वाला मसला है, ये हमारे संस्कारों से संबंधित है। हमारे सनातन धर्म और हमारी परंपराओं में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें कर्ण छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, उसमें एक जनेऊ धारण करने का भी एक संस्कार है। पहली बात, जनेऊ धारण करना कोई राजनीति का विषय नहीं है, जनेऊ धारण करना हमारा एक संस्कार का विषय है। जहां तक सवाल है कि सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर ये बात कही कि कुछ लोग हिंदुत्व की बात
या जनेऊधारी का इस बात पर पछतावा है, वो कह रहे हैं इस बात पर पछतावा है तो मैं कि हमारा एक तबका जो है लीडरशिप की जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। सलमान खुर्शीद जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। नहीं, उन्होंने तो स्वागत किया, लेकिन इस बात का उन्होंने जिक्र किया किताब में। हाँ, अगर उनकी किताब में कुछ इस तरह का जिक्र है तो मैं उनकी किताब का अध्ययन करूंगा आज विमोचन के पश्चात, और मैं आपसे कल बात करूंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी धर्म के नाम पर कहीं भी अगर कट्टरपंथी या कट्टरता आती है तो वो देश के लिए खतरा है। वो कट्टरता चाहे वो इस्लाम के नाम पे आए, चाहे वो किसी और धर्म के नाम पे आए, या किसी जाति मजहब के नाम पे आए, या क्षेत्र और भाषा के नाम पे आए, कट्टरता से किसी पार्टी का, किसी नेता का भला तो हो सकता है। दिग्विजय जी ने जो बात कही, आचार्य जी, दिग्विजय जी ने जो बात कही आपके यहाँ कि बीजेपी के पास हिंदू कार्ड के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात उन्होंने गलत कही या सही कही? देखिए, दिग्विजय सिंह एक तो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह विशुद्ध रूप से एक सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और धार्मिक व्यक्ति हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी अगर ये कहते हैं कि बीजेपी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई और शस्त्र या कोई हथियार नहीं है, तो वो कोई उनका अनुभव साझा करते हुए कह रहे होंगे। और ऐसा मुझे लगता भी है कि बीजेपी कानून व्यवस्था के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इंटीग्रेशन के नाम पर फ्लॉप हो चुकी है, महंगाई के नाम पर। और आप ये भी मानते हैं फिर तो आप नहीं, फिर आप क्या आप ये भी मानते हैं कि आरएसएस भय और नफरत का माहौल पैदा करती है? पुनः आरएसएस भय और नफरत का माहौल पैदा करते, फिर तो उसका उदाहरण देना पड़ेगा आपको। सुनिए प्रतीक जी, धर्म की आड़ लेकर के सियासत करना ये ठीक नहीं है देश के लिए। मैं तो बीजेपी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आपने धर्म की आड़ लेकर एक बार सरकार बनाई, दोबारा सरकार बना ली, अब देश की चिंता करें। धर्म हमारी आस्था का विषय है, सियासत का विषय नहीं है। धर्म हमारी आस्था और श्रद्धा का विषय है। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद पूनावाला है तो आप कह दीजिएगा। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। अच्छा, मुझे किताब के विमोचन में जाना। जी जी जी, शहजाद पूनावाला जी। देखिए, कोविड से ज़्यादा खतरनाक संक्रमण तुष्टीकरण का है। सलमान खुर्शीद ने 2 बातें कही हैं। एक तो कि उनको मलाल है कि राम मंदिर 500 वर्ष के बाद क्यों कैसे बन गया, क्योंकि उनको इससे दिक्कत है कि कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अनुसार केवल एक मुसलमानों की पार्टी है। तो अगर वो किसी और समुदाय की, और अगर वो रोम संस्कृति छोड़कर राम संस्कृति की बात करे तो उनको उसका मलाल है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये हिंदू संगठन आईसिस की तरह है, बोको हराम की तरह है। माफ कीजिएगा प्रतीक जी, मुझे एक पैनल पर बैठा व्यक्ति किसी एक हिंदू का नाम बता दे जिसके कंधे पर ग्रेनेड लॉन्चर लटका हुआ है और वो मुसलमान के पीछे ग्रेनेड लॉन्चर लेकर भाग रहा है। माफ कीजिएगा, शहजाद पूनावाला डिबेट में नहीं, किसी पहिए पर लटकते हुए जा रहा होता। पर आज क्योंकि सलमान खुर्शीद ने बात की है, तो कांग्रेस के जो घोषित प्रवक्ता होंगे आपके शो में, वो मुझे बता दे कि कब तक आप हिंदुओं को इस तरीके से गाली देते रहेंगे और कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। जिस संस्कृति ने सबको अपनाया है, संविधान नहीं था तब भी पारसी आए, मुसलमान आए, कई धर्म के लोग आए, उनको इस देश में पनाह मिली। इस देश के किसी भी शासक ने कभी भी कोई और मुल्क पर आक्रमण नहीं किया। इस देश का ये इतिहास है, फिर भी आप कहते कि यहाँ का हिंदू आईसिस और बोको हराम की तरह है। ये तो वही हो गया, राहुल गांधी ने एक बार एम्बेसडर को कहा था यूनाइटेड स्टेट्स के कि एलईटी से कोई खतरा नहीं है, वो तो अच्छे हैं, हमें खतरा है तो हिंदू आतंक से खतरा है। राइट, ऋषि मिश्रा, मैं आ रहा हूं, मौलाना आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऋषि मिश्रा। प्रतीक जी, जो आपके एक पैनलिस्ट बैठे हैं,